श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय श्री सद्गुरुदेव भगवान समग्र प्रकृति माता को नमन प्रणाम करते हुए आज ग्राम गढ़न में, गढ़न का सही नाम धर्मपुरम, धर्मपुर नगरी, धर्मधाम नगरी, जहाँ हमारे बाबूशाह विराजमान है और रुद्र भी विराजमान है। उनके पिताजी प्रशांत जी, प्रभात जी और बहनें भी विराजमान मौजूद हैं। आज का पहला प्रश्न है, मानसिक शांति का उपाय क्या है? मानसिक शांति कैसे मिलती है? मानसिक शांति कैसे प्राप्त हो सकती है? दार्शनिक लोगों का मानना और संतों का मानना एक जैसा नहीं है। संतों ने चिंतन और एक नया आख्यान दिया है कि जो जितना धनी होता चला जाता है उतना वो गरीब हो जाता है। जितनी समृद्धि बढ़ती चली जाती है, कभी कभी ऐसा देखा सुना जाता है 90 से 95% संभावना है कि वो उतना दरिद्र होता चला जाएगा। जो जितना समृद्धशाली होता चला जाएगा, जब तक मानसिक समृद्धि नहीं मिलती है, जब तक मानसिक समृद्ध नहीं हो जाता है व्यक्ति, तब तक उसको आध्यात्मिक समृद्धि भी प्राप्त नहीं हो सकती। मुख्य बात है, लोग सोचते हैं कि धन वैभव इकट्ठा हो जाएगा तो हम मानसिक समृद्ध हो जाएंगे और हम आध्यात्मिक समृद्ध भी हो जाएंगे। लेकिन जैसा मेरा अनुभव है, मैंने विचार किया, मैं कई बार चिंतन करता हूँ, धन बढ़ता गया, धन तो केवल बढ़ता गया लेकिन निर्धनता भी बढ़ती चली गई। जितनी दवाइयाँ बढ़ती चली गई उतने रोग भी बढ़ते चले गए। पहले दवाइयाँ कम थी, रोग भी कम थे। जितना लोगों ने विचार किया कि हम देश को अच्छा बना देंगे, फलाना बना देंगे, हम देश के लिए समृद्धशाली बना देंगे, उतना वो देश के लिए खोखला करते चले गए। जितनी हमने आशा रखी थी कि ये हमारे लिए प्रसन्नता देंगे, उतना वो हमारे दुख देते चले गए, चाहे सरकार कोई भी हो। क्योंकि हमने आशा ही ऐसे व्यक्तियों से रखी हुई है। हम आशा ऐसे व्यक्तियों से ज़्यादा आशान्वित हो जाते हैं, ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं, ज़्यादा अपेक्षाएं रखने लगते हैं, अपेक्षाएं पाल लेते हैं, तो हम अनुभव करते हैं कि हमारी अपेक्षा को पूरा कर देगा। नहीं, वो मेरी अपेक्षाओं को, समाज की अपेक्षाओं के लिए पूरा करने के लिए नहीं है। वो अपने अहंकार को पोषण करने के लिए, तोषण करने के लिए व्यक्ति अपने पद पर प्रतिष्ठित है। हमारे मन में मानसिक भ्रांति आ जाती है कि इनके आने से हमारा समाधान हो जाएगा। जैसे सरकार कोई भी हो, लोगों ने सोचा कि हमारे लिए इनसे समाधान मिलेगा, तो वो कोरोना लेकर के आ गए, नया वायरस लेकर के आ गए, लॉकडाउन लगा दिए 6-6 महीना, 8-8 महीना, सांस भी नहीं ले सकते। ऐसी सरकारों का दर्शन हो गया कि तुम्हारे सब कुछ, तो भाई हम गैस सिलेंडर दे देंगे लेकिन तुम्हें सांस नहीं लेने देंगे, और 4 महीना हम तुम्हारे लिए कमरे में बंद करके रखेंगे। ऐसा कभी हुआ था? ऐसा कभी विश्व में कभी हुआ कि ट्रेनें पूरे देश में बंद हो गई हों, ट्रेनें बंद हो गई हों? इसलिए होता है कि हमने जो आकांक्षाएं की हैं वो उससे उल्टा विपरीत क्रम होगा। हमने एक ऐसे अहंकारी व्यक्ति के लिए, किसी भी राजा के लिए तलाश कर लिया है जिसके अंदर में आत्ममुग्धता है। तो मेरा कहना ये है कि जिससे हम ज़्यादा लालसाएं पालते हैं, उससे हमें दुख मिलने की संभावना अधिक हो जाती है। ऐसा कभी दुख व्यक्ति को हो सकता था कि वो घर में बंद कर दिया जाए? ऐसा भी कभी हो सकता था कि मुख पर पट्टी बांध कर ही घूमना पड़ेगा, वायरस का भय दिखा करके या डर दिखा करके? नहीं हो सकता। जितनी हम सुख की आकांक्षा किसी व्यक्ति से करते हैं, उससे ज़्यादा हमें कई गुना उससे दुख मिलता है।
ये नियम है, प्राकृतिक नियम है। जितना हम अपनी गरीबी मिटाना चाहते हैं उतनी एक न एक दर्द उत्पन्न होता चला जाएगा, मानसिक दर्द आ जाएगी। हो सकता है कि हम गरीब थे तो हमारे अंदर में समृद्धि ज़्यादा थी, देने की क्षमता, लेकिन जो हम बड़े थोड़े पैसा कमाने लगे, पैसा आने लगा और हमारे अंदर देने की क्षमता कम हो गई। और जो व्यक्ति दे नहीं सकता है वह व्यक्ति कभी आध्यात्मिक नहीं हो सकता है, वह व्यक्ति कभी परमार्थी नहीं हो सकता है। उस व्यक्ति का देने से मतलब केवल धन देने से मतलब नहीं है, आचरण देने से है, भाव देने से है, विचार देने से है, अच्छी भावनाओं को देने से है, ज्ञान देने से। और दुनिया में ये देखा सुना गया, इट इज आल्सो वैनिटी, इट इज आल्सो वैनिटी, यह भी दुख, यह भी व्यर्थ है, यह भी दुख व्यर्थ है। तो कभी कभी ये लगने लगता है कि जब तुम इतने स्वयं परेशान हो तो जो जिसके पास में है, संतप्त व्यक्ति केवल संताप ही दे सकता है, दुखी व्यक्ति केवल दुखी दे सकता है, आनंदित व्यक्ति केवल आनंद ही दे सकता है। जो जिसके अंदर में है वह प्रदान करने का उसके अंदर में एक गुण विकसित हो जाता है। जिन्होंने केवल कष्ट को ही सहन किया, एक बालक ने मुझसे आज प्रश्न किया कि इजराइल के लोग जहाँ तक लड़ाई झगड़ा युद्ध ही क्यों करते रहते हैं। हमने कहा कि उन्होंने सबसे ज्यादा युद्धों को झेला है। हिटलर ने उनके 70 लाख 60 लाख लोगों की हत्या नरसंहार कर दिया था। उन्होंने केवल दुख को ही जाना है, उन्होंने केवल संताप को ही जाना है, उन्होंने केवल हत्या को ही जाना है। जब तक वो उनके मन में यही विचार रहता है कि मेरे साथ में जो मेरे पास में उन्होंने इकट्ठा किया, पूरे जीवन में उन्होंने संताप को ही देखा था, उन्होंने दुख का ही दर्शन किया था, दुख का ही अवलोकन किया। उन्होंने जहाँ देखा उन्होंने हत्याओं का ही दर्शन किया। उनके मन में, उस देश के मन में, उस नस्ल के मन में एक भ्रांति बन गई कि हम भी जहाँ भी जाएं केवल हथियार देंगे या तो हिंसा देंगे। तो जिसने जो पाया है, से आर्य सनातन लोगों, सनातनियों ने क्या पाया का आनंद का, ज्ञान का भंडार पाया था, तो उन्होंने देने का विचार करता है कि हमारे द्वारा किसी व्यक्ति का हित ना हो। कुछ टुच्चे लोग यहाँ पर भी जो पैदा हो जाते हैं, जिनके लिए न्याय, संविधान, कानून, मर्यादा, मान मर्यादा कुछ नहीं बचती है, वो हमारे यहाँ गलत करते हैं। बाकी जिसने जो पाया है, किसी ने ज्ञान की आनंद की, भगवान महावीर ने ज्ञान का आनंद का अनुभव किया, ध्यान का अनुभव किया, तो जहाँ जहाँ वो संचरण करते हैं, विचरण करते हैं, उनके द्वारा केवल वस्त्र भी नहीं है, नग्न दिगंबर अवस्था में है, लेकिन उनके द्वारा जो भी मिलेगा, श्री ऋषभनाथ जी के द्वारा, भगवान आदिनाथ जी के द्वारा, भगवान महावीर के द्वारा, भगवान दत्तात्रेय जी के द्वारा, श्री कपिल देव जी के द्वारा, वो एक अपना अमित आह्लाद होगा, क्योंकि वह ध्यान के द्वारा है, वो ज्ञान के द्वारा है। यदि हमारे लिए हम विवेक रहते हैं, ध्यान रहते हैं, सत्ता भी मिल जाती है, तो हमारे द्वारा जो भी घटित होगा वह हत्या, हिंसा ही होगी, उसके द्वारा शक्ति का दुरुपयोग होगा। सत्ता और शक्ति भी उसी व्यक्ति के द्वारा शोभायमान होती जिसके पास ध्यान होता है, विवेक होता है। यदि किसी अनगढ़ आदमी के लिए सत्ता दे दी जाए तो केवल उसके द्वारा जो भी होगा अंतिम में वह दुख ही पैदा होगा, क्योंकि उसने दुख का ही अनुभव किया है, और जिसने दुख का अनुभव किया है वो दुख ही दे सकता है। वो आपके लिए प्यार, करुणा, दया, धर्म नहीं दे सकता है। वो आपके अंदर में ऐसी विशालता, उदारता नहीं दे सकता है जिसको पाकर के हमारा मन इस भावना से आह्लादित हो जाए, प्रसन्न हो जाए कि हम विश्व के एक व्यक्ति नहीं हैं, हम पूरे विश्व के कुटुंब हैं, हम परिवार हैं, हमारा पूरा समाज ही हमारा समाज है। अयम निजा परोवेति लघुनाम गणचेतसाम उदार चरित्रा नाम वसुधैव कुटुम्बकम्। संत अगस्तीन से पूछा गया कि पाप कैसे खत्म हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि एक ही मेरे पास में उपदेश है, एक ही नसीहत है, एक ही सलाह है, एक ही वचन है कि प्रेम। मैं एक ही भाषा जानता हूँ, वह प्रेम है, वह करुणा, वह परमार्थ है। बोले प्रेम करुणा, प्रेम करुणा से रहित व्यक्ति पूरी जहाँ भी जाएगा, उसके द्वारा जो भी घटित होगा, वो अच्छा भी करना चाह रहा होगा तो उसके द्वारा बुरा ही होगा, क्योंकि उसका अंतःकरण से तैयार नहीं, पृष्ठभूमि ही तैयार नहीं हो पाई। और जहाँ पृष्ठभूमि तैयार नहीं हो पाई तो उसके द्वारा यदि वो कुछ कर रहा हो तो उसकी भावना ही कुछ दूसरी होगी, और करते कराते वो गलत हो जाएगा। एक उदाहरण आता है कि अब्राहम लिंकन
पागल खाना गए पागलों से मिलने के लिए। तो जो पागलों का मुखिया था वो भी पागल ही था, उसमें सर्वश्रेष्ठ पागल था। तो घुमाने लगे अब्राहम लिंकन के लिए, जो वहाँ का प्रबंधक था, सभी पागलों से भेंट कराने लगा। एक अद्भुत पागल से भेंट कराई। जब पागल से मिले तो उसको इतनी जानकारी थी, इतना ज्ञान था, इतना पुस्तकों का अध्ययन था उसका, कि राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन फेल होने लगे, शर्मा गए उसके सामने। तो बोले, किस मूर्ख ने इस व्यक्ति के लिए इस पागल खाना में बंद कर दिया? ये तो महान विद्वान है, महान दार्शनिक है, इसके लिए तो अमेरिका का राष्ट्रपति होना चाहिए था मेरी जगह पर, यही इसी को राष्ट्रपति होना चाहिए। इस किन मूर्खों ने इसके लिए जेल में बंद कर, पागल खाना में बंद कर दिया है। तो अंततः होता यह है कि जब राष्ट्रपति महोदय अब्राहम लिंकन की धर्मपत्नी और अब्राहम लिंकन उस पागल खाना से निकलने लगते हैं और वो नीचे सीढ़ियों के माध्यम से नीचे उतर रहे थे, तब तक वह पागल व्यक्ति जिसके लिए अभी विद्युत्ता की बातें कर रहा था, और एक लात मारता, एक पैर से मारता है अब्राहम लिंकन, जमीन पर गिर जाते हैं। साहब के एक ही कमी है मेरी, जो ये मैंने मार दिया अचानक आपको, यही कमी है, बस कोई कमी नहीं। अंतिम में सब में गुड़ गोबर कर देता हूँ। आप बनाइए, साधु संत महात्मा लोग मेहनत करें कि समाज में हिंदू समाज एक हो, नेता लोग उसको बिगाड़ने का काम कर देते हैं। जिन्होंने समाज का अनुभव नहीं किया, जिन्होंने दुख का अनुभव नहीं किया, सामाजिक दुख का अनुभव नहीं किया, उसके लिए नेता लोग आकर के कहीं यूजीसी लाएंगे, कहीं कोई ना कोई अनाप शनाप कानून ला देंगे, तो समाज में विकृति पैदा हो जाती है। जब हमारा पूरा सनातनी समाज एकत्रित होने के लिए चला, तो नेता लोग अपनी राजनीति उसमें सेंकने लगते हैं, राजनीति करने लगते हैं। जैसे तैसे तो समाज इकट्ठा होता है, और वैसा हम विकृत करने का प्रयास करते हैं। हमारे विकृत करने का प्रयास हमें ये बताता है कि हमारी प्रवृत्तियां जाएंगी नहीं। कोलू के बैल से हम कम नहीं हैं, जहाँ थे चले हम वहीं हैं। जहाँ हम चले थे कोलू, आप इतना अच्छा करते गए, अंत में आप वहीं के वहीं पहुँच जाते हैं। ये समाज एक बुराई है। सबके लिए एक भाव से देखो, एक नज़रिया से देखो, किसी का हित ना हो, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, उसका हित ना हो। बैरम मज्जना केवई, बैरम मज्जना केवई, मेरा कोई बैरी नहीं, इस भावना से भावित होकर के जो शासक कार्य करेगा। ये तो सामान्य स्तर का कार्य हो जाएगा यदि हम प्रजा प्रजा में भेद करेंगे। किसी व्यक्ति ने अपराध नहीं किया, पहले हम लोग अपराध कर रहे थे, किसी के लिए नीचे दबा रहे थे, अब वो फ्री फंड में हमें दबाएंगे, कितना बड़ा अपराध होगा। बद का बदला बद होगा, 50 साल के बाद भी वह होगा, तो 100 साल के बाद भी होगा। तो हम मनुष्य नहीं बन पाएंगे, क्योंकि हमारे मन में वही आक्रोश, वही अपमान, वही भय, वही ईर्ष्या, वही राग द्वेष, वही प्रपंच, वही पाखंड अभी तक चल रहा है। तो हम कैसे अच्छे व्यक्ति की लिस्ट में खड़े हो सकते हैं। हमारे लिए पुरानी भावनाओं को विस्मृत करके एक ऐसा समाज का निर्माण करना होगा, ऐसा का समाज होगा जहाँ पर सभी महापुरुष होंगे, उनके जो सब विचार वो होंगे, जो उनके द्वारा कुत्सित विचार लिखे गए हैं वो नहीं होंगे। क्योंकि मान में, अपमान में, घृणा में, यदि किसी व्यक्ति का अपमान हो गया, क्रोध में आकर के लिखा गया, वो उसका निजी वक्तव्य नहीं है, वो तो जो है उसका उस समय वक्तव्य दिया गया है, वो नाराजगी में दिया गया है। जैसे अपने बाप भी अपने पुत्र से नाराज होता है तो गुस्से में कह देता मर जाओ, घर से निकल जाओ, इतना आक्रोशित हो जाता है, वो उसकी दिव्य इच्छा थोड़ी है। उसी प्रकार भीमराव अम्बेडकर जी ने जो उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए अपमानित होने के बाद में, तो मैं रामकृष्ण की पूजा नहीं करूंगा, मैं उनको फेंकता हूँ, बाहर करूंगा, वो उनके आक्रोश में कहे गए बात थे, ना कि वो जो है गुस्सा में कहे, अपमानित होने के कारण से कहे गए बात थे, ना कि उनके हृदय की वो तरंगें। यदि हृदय की तरंगें होती तो काले राम मंदिर में जाने के कारण से ये सब हुआ था। काले राम मंदिर में नहीं जाने दिया, वो मंदिर में जाने की चॉइस नहीं रखते यदि अंतःकरण से खराब होता है। नहीं नहीं नहीं, वो आक्रोश में कहे गए वाक्य हैं, हम उनको उसको सिद्धांत नहीं मान सकते हैं, हम उनको आचारवली नहीं मान सकते हैं कि नियमावली उनका मन का नियम था। हम उनको ये मान सकते हैं कि हम गुस्से में, क्रोध में, प्रताड़ित होने के बाद में, मानसिक कष्ट पाने के बाद में हम बोल देते मैं आज घर द्वार छोड़ देता हूँ, आज मैं मर जाऊंगा। उसी प्रकार से ये शब्द नहीं है। जब हमारा मन राग द्वेष से रहित हो, पूर्वाग्रह से रहित हो और अनाप शनाप विचारों से रहित हो, जब हमारे विचार चलते हैं, तो उसके लिए महापुरुषों ने कहा आप तो वाक्यम शब्दा, जो महापुरुषों ने कहे वो वाक्य ही हैं।
इसमें 16 प्रमाण प्रमेय सभी लागू हो जाते हैं। प्रमाण प्रमेय प्रयोजन दृष्टांत सिद्धांत तर्क निर्णय वाद जल वितंडा हेत्वाभास छल जाति निग्रह स्थान। तो जब संत अगस्तीन ने कहा कि परम पुण्य किया और उनका प्यार करो, तो कहा प्यार से सब कुछ का निवारण हो जाएगा। कहाँ प्यार से सब कुछ का निवारण हो जाएगा? कैसे हो जाएगा? जिससे व्यक्ति प्यार करता है उसके पैसा की चोरी नहीं कर सकता है, जिससे व्यक्ति प्यार करता है उसकी हत्या नहीं कर सकता है, जिससे व्यक्ति प्यार करता है उसके प्रति दुर्भावना नहीं रख सकता है, जिसके प्रति प्यार रखता है उसके लिए व्यक्ति परेशान नहीं कर सकता है। तो प्यार ही जागृत हो जाएगा। तो सबसे पहले का पुण्य क्या है? का पुण्य एक ही है कि हम प्रेम करें। तो प्रेम में ही लव इज गॉड, गॉड इज लव। जो प्रेम राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लें जो जानन हारा। जो राम केवल प्रेम को की परिभाषा को जानता है, जानते और मानते हैं। राम का एक ही शब्द है, एक ही अर्थ है कि जो प्रेम को जान ले, राम ही केवल प्रेम प्यारा। तो जो प्रेम की परिभाषा को जो जान लेगा उसके द्वारा जो भी घटित होगा, जो भी होगा वह शुभ ही होगा। उसके द्वारा हत्या हिंसा व्यभिचार का कोई सवाल ही नहीं है और उसके अंदर में आक्रोश की कोई बात ही नहीं है। इसलिए प्रेम शील करुणा सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम की जो परिभाषा है, बनना जाए स्वामी जी मान, सबके सेवक बनवादान, घर घर घूमे करें प्रचार, समझावें सबके अधिकार की पावन परंपरा के लिए हम लोग संचालित कर रहे हैं। और भगवान की असीम अनुकंपा से आज हम लोग धर्मपुरी गांव में आए और यहाँ पर आज विचार व्यक्त किए। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः।